आई एम सो सॉरी जमल, मेरी वजह से तुम्हारा इतना खूबसूरत ड्रेस जल गया। अरे कोई बात नहीं अरीबा, आई डोंट केयर अबाउट द ड्रेस। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो ड्रेस तुमने एक बार भी नहीं पहना था। कुछ नहीं होता अरीबा, जो होना था वो हो गया। सुनो, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवाती हूँ, ठीक है? चलो। मिसेस सादिया, जी अम्मी। आज तुमने बड़ी देर लगा दी। अम्मिया को बताया तो था, एक कोर्स का पता करने जाना है। हाँ सच, कर रही कोर्स का पता? जी, बल्कि आज मैंने पहली क्लास भी ले ली। अच्छा, फिर तो सारे पैसे लग गए होंगे। जी अम्मी, सारे पैसे लग गए। चलो कुछ सीख लेना, ये ना हो अरीबा की तरह तुम भी मेरे पैसे बर्बाद कर दो। सीख जाऊंगी मैं, आपकी दुआ होगी ना, सब सीख जाऊंगी। अरीबा आपकी कहाँ है? जमल के घर गई है। खैरियत? हाँ, उसकी शादी जो होने वाली है, कुछ चीजें देखने के लिए गई थी। अच्छा सुनो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। जी अम्मी। ये अरीबा आप ये पता नहीं क्या खेल खेल रही है। क्या हुआ फारिस, परेशान लग रहे हो? कॉफी भी नहीं पी रहे? तुमने अब नोट किया कि मैं परेशान हूँ? क्या हो गया, क्यों परेशान हो बताओ? डैड को सब पता चल गया। किस बारे में? वही जो मैं अपने अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था, उसके बारे में, और जो नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहा था उसके बारे में भी। फारिस अब क्या होगा? आई डोंट नो अरीबा। फारिस प्लीज कोई हल निकालो। बहुत सोचा है यार। फारिस अब तो शादी के भी दिन करीब आते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अरीबा, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो ठीक है, मुझे बताओ, मैं शुमाइला आंटी से खुद बात करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? मुझे घर से निकलवाना चाहती हो क्या? तो तुम क्या उसी घर में रहना चाहती हो जमल के साथ? अभी कुछ दिन है, मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, अगर तुमसे कुछ ना हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं घर की छत से कूद के जान दे दूं या फिर पंखे से लटक के मर जाऊं। अरीबा ऐसी बातें क्यों करती हो? तो फिर कैसी बातें करूं? मैं तुम्हारे पास टेंशन खत्म करने के लिए आता हूँ, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। क्योंकि मैं अकेली परेशान नहीं रह सकती मिस्टर फारिस। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बताओ, कुछ खाओगी? हाँ, जहर ला दो। वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। फारिस मजाक कर रहा हूँ यार, चलो अब इस बात पर तो मुस्कुरा दो। अरे वाह, शादी के कार्ड आ गए। शादी के कार्ड भी आ गए? हाँ, खोल के देखो कैसे। बहुत बहुत मुबारक हो जमल। थैंक यू। और तुम दोनों ने लाजमी आना है शादी पे। जरूर, क्यों नहीं। शादी के बाद कॉलेज तो नहीं आओगे ना? नहीं यार, प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी। चलो कोई नहीं, अरीबा तो हमारे साथ ही होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर अरीबा की भी शादी हो जाएगी। और ये ब्याह कर तुम्हारे घर चली जाएगी। डैड, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे यहाँ किसी वर्कर की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? मुझे किसने कहा? कहा नहीं, किया जा रहा है। सलमान साहब कर रहे हैं और आपके कहने पर कर रहे हैं। सो व्हाट? देखो, ये जो कुछ भी किया जा रहा है तुम्हारी बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, ताकि तुम बिजनेस को बेहतर तरीके से समझ सको। ओह कम ऑन डैड, मैं यहाँ इंटर्नशिप पर नहीं हूँ, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ आपके साथ, बिजनेस के हवाले से सब जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा फारिस, तुम इतने गुस्से में क्यों? I feel insulted, Dad. डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ।
लेकिन मुझे ये बताएं, ये सोच आपके जहन में किसके कहने पर आई है? मैंने कहा ना, फिक्र ना करो, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे जानना है कि किसके कहने पर आपने सोचा इस तरह। तुम्हारी माँ ने। मॉम? फारिस, आखिर कब बात करोगे तुम अपने घर वालों से? अरीबा, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सिचुएशन समझने की कोशिश करो। 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म है और फिर तुम्हारी शादी, और तुम मुझे कह रहे हो कि समझने की कोशिश करो। तो फिर तुम बताओ, क्या करूं मैं? ये तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई थी और तुम्हें जमल से शादी करनी थी तो मुझसे कोर्ट मैरिज ना करते। तब तुम्हें मेरी मोहब्बत की गारंटी चाहिए थी, भूल गई तुम? याद है मुझे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। घर छोड़ने की बात करता हूँ, वो भी तुम नहीं मानती। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ दर बदर होने के लिए शादी नहीं की थी। मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी फारिस। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। तो फिर तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? अपने घर में जाकर सबको सब सच बता दो। वाह, जानती हो फिर क्या होगा? मॉम डैड मुझे घर से निकाल देंगे। फारिस, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम उनकी इकलौती औलाद हो, वो तुम्हें घर से निकाल ही नहीं सकते। और अगर ऐसा ना हुआ, कहाँ जाएंगे हम? फारिस, थोड़ा तो अक्लमंदी का मुजाहरा करो। इतनी जल्दी तो हार मत मानो। फिर तुम तो उनकी इकलौती औलाद हो, तुम्हारे बगैर तो वो तन्हा हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन जो भी नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सिर्फ बात करनी नहीं है, उनसे अपनी बात मनवानी है तुमने। अच्छा ना, ठीक है। और एक बात और सुन लो फारिस, ये शादी हर सूरत रुकनी चाहिए, क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो फारिस। जानता हूँ अरीबा। तो बस फिर वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ, परेशान लग रही है? हाँ सादिया, परेशान तो हूँ। फारिस भाई की वजह से? नहीं, फारिस से जुड़े हालात की वजह से। ये सब आपकी अपनी वजह से। आग से खेलने का फैसला आपने खुद किया था। अब हो गया ना सब, क्या करूं? समझौता कर ले, आप भी और फारिस भाई भी। क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप फारिस भाई को भूल जाएं। ये आप तीनों के लिए अच्छा है, आपके लिए, फारिस भाई के लिए और समल आपी के लिए भी। अब ये नामुमकिन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। पागल, अपनी बहन को इसने कम समझ रखा है। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी फारिस को। मॉम, डैड, मॉम,
डैड, क्या हुआ? मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे जमल से शादी नहीं करनी। क्या? जमाल से शादी? जी, मुझे जमल से शादी नहीं करनी। बेटा, जमाल से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी मर्जी से तय हुआ। हाँ, और अब मेरी ही मर्जी से ये रिश्ता खत्म होगा। लेकिन क्यों? वजह क्या है? मैं किसी और को पसंद करता हूं। कौन है वो? बोलो, कौन है वो? है कोई, पहले आप इस रिश्ते को खत्म करें, फिर मैं आपको मिलवा दूंगा उससे। अच्छा, अब समझ गया। तो ये बात थी जो तुम मुझसे कई दिनों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, है ना? जी। आप लोग इस रिश्ते को खत्म करें या मैं खुद जाऊं जमानों के घर, उनको बोलूं कि मैंने उनकी बेटी से शादी नहीं करनी। मिल गया तुझे जवाब। अब तो मैं किसी सूरत शादी नहीं करूंगा जमा से। अपनी आवाज नीचे रख। क्या समझता है तू अपने आप को? बोल। भूल गया? जानता नहीं है कि जमाल और उसके खानदान से हमारे कितने पुराने ताल्लुकात। कदम कदम पे उन्होंने हमारी मदद की। ये जो नया बिजनेस सेट किया है ना, उनकी वजह से हुआ है। और तू कह रहा है कि तू उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा, वो भी शादी के चंद दिन पहले। मैंने ये बात मॉम से पहले ही कर ली थी। जी, लेकिन तभी बताने का कोई फायदा नहीं था। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेटी वालों के जज्बात को समझता नहीं हूं। अपने बेटे के जज्बात ही समझे ना। और यू शट अप। जो जज्बात चंद लम्हों में बदल जाए, वो जज्बात नहीं होते। चंद दिन पहले तुम जमल को पसंद करते थे और अब किसी और का भूत सवार हो गया तुम पे। जो भी है, मैं जमल से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुमने जमल से शादी नहीं करी? नहीं। ठीक है, तो फिर गेट आउट। निकल जाओ मेरे घर से। वारिस क्या कर रहे हैं? डैड, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? तुम जैसे नाखल औलाद को अपने घर में रख के मैंने करना भी क्या है? दफा हो जाए यहां से। और जाते वक्त इस घर से एक चीज नहीं लेके जाएगा, क्योंकि तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा दिया हुआ है, मेरा। और ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी भी तुम यहां छोड़ के जाओगे। अब गेट आउट, निकलो यहां से। वारिस प्लीज। वैसे कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये मेरे सामने बगावत करे। मैं बात करती हूँ उससे। सुन लिया तुमने अपने डैड का फैसला? हम तुम्हें अभी घर से जाने का नहीं कह रहे। आज रात तुम यहीं गुजारो और सीरियसली सोचो इस इश्यू के बारे में। और फिर भी अगर तुम्हारा फैसला यही हुआ कि तुमने जमल से शादी नहीं करनी है, तो सुबह इस घर से चले जाओ। आप भी डैड की तरह बिहेव कर रही हैं। तो और क्या करूं? मैं आपका बेटा हूं मॉम। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा है। सोचना इस बारे में। अच्छा, तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है। वो नहीं माने। मतलब फारिस, तुम्हें उन्हें मनाना था ना? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? तो फिर मुझे ये बताओ कि वो माने क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अगर मैंने जमल से शादी नहीं की, मुझे ये घर सुबह तक छोड़ना होगा।
क्या? ये कहा उन्होंने? हाँ, फिर अब क्या होगा? आई डोंट नो रीवा, मैं बहुत परेशान हूँ। सच बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कर कैसे सकते हैं वो लोग? ऐसा उन्होंने कर लिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। बस मैंने सोच लिया, मैं सुबह तक ये घर छोड़ दूंगा। क्या? The hell with this house and the business. मैं खुद से कोई जॉब कर लूंगा, खुद से मेहनत कर लूंगा, कमाई कर लूंगा। हम दोनों अलग से घर बना लेंगे टुगेदर। नहीं क्यों? क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात करी है? नहीं, मेरा मतलब फारिस, ये ठीक नहीं है ना? तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? जमा से शादी कर लूं? Is that what you want? हाँ कर लो। What? अरे समल बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मॉम। अब ये सब कुछ तो समेट दो। कितनी बार देखोगी आखिर? बार बार देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम ये सब कुछ पहनोगी। अब आप सैड क्यों हो गई हैं? तो फिर क्या करूं? हंसूं? ठीक है, फिर अगर आपने ऐसे ही सैड होना है ना तो मैं शादी नहीं कर रही। अल्लाह ना करे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं कहते। लो, अब रोना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से मैं कह रही थी कि मैं शादी नहीं कर रही। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो दुख से निकलते हैं। खुशी के आंसू दुख से? क्या कह रही है मॉम? तुम नहीं समझोगी अभी। जब तुम्हारी अपनी बेटी होगी ना और उसकी शादी होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा चलें, ये बातें छोड़ें और बताएं कि ये कैसा लग रहा है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। हाँ, तुम जमल से शादी कर लो। ये तुम कह रही हो रीवा? अरे फारिस, देखो सिर्फ दिखावे के लिए कर लो। एक बार अपने माँ बाप का एतमाद जीत लो, फिर धीरे धीरे बिजनेस अपने नाम करवा लेना। नहीं रीवा, बिल्कुल नहीं। समल से शादी करने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी। लेकिन अब बात और है फारिस, तुम उनकी बात मानोगे तो अपनी भी मनवा सकोगे। और फिर बाद में जमल का क्या? जमल, उसको फिर तलाक दे देना। तलाक? ये क्या कह रही हो रीवा? अब हमें अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना फारिस। शुमाइला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगी। कर लिया हैंडल, देख लिया उसका नतीजा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और जो अब परेशानी की वजह से मेरा दिमाग फटा जा रहा है, वो प्लीज आप इतना परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? देखा नहीं तुमने किस कदर खुदसर हो चुका है वो। मैं समझा दूंगी उसे, आप फिक्र मत करें। शुमाइला, तुम न जाने उसे कब से समझा रही हो, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? नुकसान भी नहीं होगा। 2 दिन के बाद उसकी शादी है और वो कह रहा है कि मैंने जमल के साथ शादी नहीं करनी। वो जमल से ही शादी करेगा। तुम्हें तो यकीन से ये कैसे कह सकती हो? ये घर और बिजनेस छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। ये आसाइशें छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। और शुमाइला, अगर ये सब जो तुम कह रही हो तुम्हारी खाम ख्याली साबित हुई तो? मां हूं मैं उसकी, अच्छी तरह से जानती हूं मैं उसे। वो कौन है? कौन है वो लड़की?
ये तो मैं नहीं जानती। पता नहीं कौन है जो हमारे घर के लिए मुसीबत बनी हुई है। कुछ तो पता चले कौन है जिसकी वजह से हमारा पारस पागल हो चुका है। आई थिंक उसकी क्लास फेलो है कोई मनाहिल। ये बात तुम्हें पारस ने बताई? मैंने फारिस के सेलफोन पे कई दफा मनाहिल के नाम से कॉल आती भी देखी है। याद रखना शुमाइला, अब हम जमल के रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, कुछ भी हो जाए। तो पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है? फारिस को ही अपना रास्ता सीधा करना पड़ेगा। फिर क्या फैसला किया तुमने? मैंने तुम्हें सुबह तक का टाइम दिया था, क्या सोचे? तुम हमारे साथ यहाँ इस घर में रह रहे हो या जा रहे हो यहाँ से? कहीं नहीं जा रहा मैं। इसका मतलब है कि शादी कर रहे हो तुम? जी। जमल से ना? एक सवाल कितनी बार पूछ लेंगे आप? मैं कंफर्म ही कर रही थी। हाँ, मैं जमल से शादी कर रहा हूँ। खुश हैं आप? क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों हो गई है? जमल की वालदा ने बात ही ऐसी कर दी है। उन्होंने तो बस मंगनी की बात की है, ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? यही तो परेशानी है, उनके लिए ऐसी बातें करना बहुत आसान है, हमारे लिए नहीं। कहाँ से आएगी मंगनी की अंगूठी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने बड़े घर में रिश्तेदारी कर रहे हैं, सब लोग होंगे वहां, इस घर से कोई तो ढंग की चीज जानी चाहिए वहां। फिर अब क्या करें? यही तो सोच रही हूँ, तो कमेटी निकलने में भी बहुत वक्त पड़ा है। वैसे एक जगह है जहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। कहाँ से? खदीजा खाला से। रोहान, ये देखो। अरे मॉम, आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं? ये तो लेडीज रिंग है। क्योंकि ये रिंग तुम अरीबा को पहनाओगे। क्या? रियली? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे डैड ने ये डिसाइड किया है कि जमल की मेहंदी से पहले हम तुम्हारी मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। रियली मॉम? हाँ, अब तो खुश हो ना। अब तो ये शिकवा नहीं करोगे कि आप लोग सिर्फ जमल का सोचते हैं। अरे मॉम, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा। कहा तो कई बार है, भूल गए हो। और एक सेल्फी। अरे इसको रहने दो भी। अरे बापा आउट। शक्ल तो ठीक से बनाओ, इसको छोड़ो। मुझे ये बताओ, तुम्हारी मॉम ने अम्मी से ऐसा क्यों कहा है? ऐसा भी क्या कह दिया? बस इतना ही कहा है ना कि मेरी मायों वाले दिन तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी। इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? और इतनी जल्दी क्या है आखिर? तुम्हें पता है, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी और फारिस की शादी के साथ साथ तुम्हारी और रोहान की भी शादी हो जाए, ताकि मैं जैसे इस घर से जाऊं तुम फौरन इस घर में आ जाओ। समझ क्या हो गया यार? और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अम्मी ने हाँ क्यों कर दी है। बस रीबा, अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन होगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड की मंगनी मेरे भाई से हो जाएगी और मेरी मायों भी। बहुत मजा आएगा।
एक मिनट रोहान ये क्या हरकत है? मैंने पहने हुए तो है। भाई वो तो अपने हाथों से पहने ना, एक मेरे हाथ से भी पहन लो। देखो रोहान, कोई देख लेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, अब हम मंगेतर हैं यार। मंगेतर हैं तब भी ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पहनाओ जल्दी। रोहान, फारिस तुम यहाँ? क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, मैं तो वैसे। चलो फारिस अंदर चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। सब क्या हो रहा था? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? और किससे पूछूं? तुमने खुद ही तो कहा था कि रोहान के साथ ऐसे प्रिटेंड करो जैसे उससे मोहब्बत करती हो। वही तो कर रही हूँ, अब क्या ना करूं? बोलो, अब ऐसे क्या देख रहे हो? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, उल्टा तुम मुझे ही सुना रहे हो। बहुत अच्छी बात है,